नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रीसेंट दौर की ही एक काफ़ी ज़्यादा प्रमुख खबर साझा करेंगे। खबर आपके अस्थायीकरण से रिलेटेड है, जहां पर आप देखें कि शिक्षा मित्रों का समायोजन न करने का कारण केवल राजनीतिक द्वेष। पूरी खबर क्या है विस्तार पूर्वक जानेंगे आगे वीडियो में, तो आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। आखिर कैसे परिवार चलाया जाए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इनको तो सोचना अभी वो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस हम प्रजातंत्र की ओर गए थे, आज फिर राजतंत्र की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री जी को वो संगोल, जिसके लिए बहुत चर्चा बनी हुई है, वो अभी प्रदान किया जा रहा है कल नए संसद भवन का। आपको लाइव सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को ब्राह्मण पूरे बैठे हैं, पूरे उस दक्षिण भारत से आए हुए। देखिए सामने आपको प्रधानमंत्री को सर, ये दक्षिण भारत, ये सर संगुल जो है वो दक्षिण भारत का ही, उसके ऊपर नंदी जी है। संगुल में सबसे ऊपर नंदी विराजमान है। और अभी कुछ दिन पहले सतीश शाह जी ने एक छोटा सा वीडियो भी अपना वायरल किया, जो ट्विटर पर देखा तो संगुल से रिलेटेड वो वीडियो था। उसमें इससे रिलेटेड काफी चीजें भी थी, लेकिन अभी यहाँ पर वो विषय नहीं है शुक्ला जी। अभी विषय हमारा चल रहा है। मैंने ये बताया कि अभी ये चल रही है घटना जो अभी जी हमें तो खबर भी बतानी होती है जनता को, क्योंकि खबरों को नहीं रोकना चाहिए। हम तो रोज बता रहे हैं कि शिक्षक परेशान, हम रोज बता रहे हैं अनुदेशक परेशान है। सरकार तक एक दिन आवाज पहुंचेगी और न्याय भी मिलेगा। जी छवि जी, देखिए, आप पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और जब पता चलता है कि आना है, कुछ बोलना है सर, तो आके बोलना तो बहुत महत्वपूर्ण समझ में आता है कि आना है और आकर बोलना है। लेकिन कब तक बोलना है, क्या क्या बोलना है, अब वो बोला जाए या नहीं बोला जाए, अब ये भी नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्या बोला जाए जो उन तक पहुंच जाए। अब कौन सी ऐसी बात बोली जाए जो हमारे माननीय योगी जी को अच्छी लगे, समझ में आए, स्पष्टता दिखाए। तो समझ में नहीं आता है शिव कुमार शुक्ला जी कि अब ऐसी कौन सी चीज बोली जाए, क्या कहा जाए। लेकिन तो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा नाम तो शिव कुमार जी सॉरी। तो अब समझ में नहीं आता सर कि कहा क्या जाए जो वहां तक पहुंच जाए। लेकिन हाँ, आज जब ये पता चला कि आके बात करनी है, बोलना है, तो सिर्फ एक ही विषय था मेरे पास, और वो ये विषय था कि जब हम लोगों की नियुक्ति हुई, जैसे मेरी हुई सन 2006 में, तो उस समय से लेके काम करते करते काफी समय आगे आए हम लोग। तो तब तक तो केवल एक ही चीज पता थी कि चयन हुआ है तो हम लोग योग्य हैं, और योग्यता के आधार पर ही चयन हुआ है। समय बीता, तो जब समय बीतता है तो व्यक्ति की योग्यताएं, अनुभव बढ़ते हैं या घटते हैं? एक तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा कि समय के साथ योग्यताएं बढ़ती हैं कि घटती हैं? चयन के समय हम योग्य थे, उसके बहुत समय आगे तक भी हम योग्य रहे। आज बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि किसी पे डिप्लोमा नहीं होता है इंजीनियरिंग का, और किसी फैक्ट्री में वो मैकेनिकल काम करने लगता है, तो आगे जाके वो अनुभव के आधार पर जो अनुभव पत्र बनता है, उसका प्रमोशन होता है। फैक्ट्री में उसे मैकेनिक की नौकरी मिल जाती है। वो कहते हैं ठीक है, उसका प्रमोशन होता है। जी। तो उसके अनुभव पे जो भी उसका अनुभव होता है, और वो अनुभव जो है सर, वो कभी भी किसी व्यक्ति का बढ़ता है, घटता नहीं मेरे हिसाब से। और शिक्षा मित्र अब जिस जगह पर पहुंच चुका है, वो ना तो बच्चा रहा है कि नहीं, वो बच्चा है, अभी भी उसके अंदर अनुभव नहीं आया। उसने 20-20 साल, 16-16 साल विद्यालय में दिए हैं सर, तो उसे पर्याप्त अनुभव है। तो मेरा प्रश्न तो सिर्फ इतना है कि चयन के समय हम योग्य थे, और आज 20 साल, 16 साल ये शिक्षा मित्र की नौकरी करने के बाद भी हम अयोग्य कहलाए जाते हैं। तो केवल मेरा सिर्फ एक यही मुद्दा है कि हम कैसे अयोग्य हैं। हम 20 वर्ष ये
समय देने के बाद अयोग्य हैं, और अगर हम अयोग्य हैं तो हमसे बीएलओ का कार्य या फिर परिवार सर्वेक्षण है या बहुत सारे कार्य हैं, वो चाहे हमारा ड्रॉप आउट हो, कुछ भी हो, XYZ जो भी कार्य आते हैं विद्यालय में, वो हमसे लिए जाते हैं सर। तो अगर वो हमसे लिए जाते हैं तो वो जो दैनिक वेतन भोगी से कम फिर वेतन मानदेय हमारा क्यों हमें दिया जा रहा है? अरे कम से कम उतना ही हो। और अब तो सर स्थितियां ये आ गई हैं कि शिक्षा मित्र बोल तो देता है आगे आकर, वो अपनी भड़ास तो निकाल ही देता है, लेकिन वो भड़ास निकालने के बाद भी फिर उसी निराशा में डूब जाता है। बच्चे सर हम लोगों के बराबर हो चुके हैं, विद्यालय में भी कितने बच्चे आए, कितने बच्चे गए, वो बच्चे भी काफी बड़े बड़े होके चले गए, और स्वयं के घर में जो बच्चे हैं वो भी कंधे से सिर से बराबर हो रहे हैं। वो भी बड़ी अपेक्षा रखते हैं सर कि मेरी माँ जाती है, मदर मेरी नौकरी कर रही है, तो जब उनकी सैलरी आएगी तो हम उनसे कोई चीज कहेंगे जो हम अपने फादर से नहीं कह पा रहे हैं, वो हम मम्मी से मांगेंगे, वो हम अपनी माँ से कहेंगे। अब वो माँ कैसे वो चीजें अरेंज कर रही है? ना तो माँ की सैलरी समय पर आ रही है, और जो आ रही है अगर वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही है तो उसका भविष्य वैसे भी अंधेरे में है। और जो ये चुटकी भर चीजें मिल रही हैं, अगर इन्हें भी वो दोनों हाथों से लुटा दे तो और भविष्य अंधेरे में है, उसे वो भी सुरक्षित करना है। अब तो सर बात आ गई कि हम बच्चों को जवाब क्या दे। बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आप मुझे सुबह इतना जल्दी छोड़ के चली जाती हो, फिर मैं आने के बाद भी 2 घंटे मतलब अकेला रहता हूँ। बच्चे पहले आ जाते हैं, वो लोकल में स्कूल जा रहे हैं, हम 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, तो बच्चे 1 आध 2 घंटे 3 घंटे पहले आ ही जाते हैं, पहुंच ही जाते हैं। तो अब तो बच्चे भी पूछने लगे हैं कि देखिए सर, बच्चों को तो घर पे ये बताना बहुत आवश्यक है कि बच्चा मम्मा की कितनी सैलरी है और मम्मा आपकी कितनी अपेक्षाएं पूरी कर सकती है। तो बच्चों को भी तो एक समय के बाद ये लग रहा है कि भाई मेरी माँ मेरा समय क्यों फिर ले रही है? जो कुछ समय पहले ससुराल वालों को लगता था कि मेरा समय मेरी बहू हमें क्यों नहीं दे रही है, ऐसी जगह क्यों दे रही है जहां उसको वो चीजें नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए, जो वहां के अन्य अध्यापकों को वही समय, वही कार्य, वही सारी चीजें करने पर सरकार उन्हें दे रही है, वो जब इन्हें नहीं दे रही है तो ये हमें क्यों नहीं आराम दे रही है? आज वो परेशानी शिफ्ट हो गई है बच्चों के पास। अब बच्चे वो सोचने लगे हैं कि मम्मा हमें समय भी नहीं देती हैं, हमारी पीटीएम में भी नहीं जाती हैं, हाँ हमारे वर्क भी नहीं बैठ के प्रॉपर हमारे साथ कराती हैं कि हमारा होमवर्क मिला है तो उसमें बैठे। तो सर ये सब कौन सुनेगा? ये सब हम किससे बोलें? ये तो वो आंतरिक कष्ट है जो अब लगता है कि